फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। गेट ऑपरेटिंग सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में फ्रेंड्स आज हम देखेंगे प्रोसेस स्टेट्स एंड द प्रोसेस शेड्यूलर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस बेसिकली क्या है। ओके और प्रोसेस और थ्रेड में क्या फ़र्क होता है ये भी हम आगे देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। ओके तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस बेसिकली क्या है। प्रोसेस से पहले फ्रेंड्स एक और टर्म आती है, दैट इज दी प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम। व्हाट इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम इज बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, नथिंग इज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम को बेसिकली हमने क्या कहा फ्रेंड्स, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और जब उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का कोई एक स्टेट, ठीक है, वो एग्जीक्यूशन मोड में हो, ठीक है, अ प्रोग्राम is in execution is called as the process। ठीक है, क्या कहेंगे उसको फ्रेंड्स, प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन is called as the process। ठीक है, so in order to accomplish this task process needs a computer resources। ठीक है, प्रोसेस को कंप्यूटर के रिसोर्सेज की नीड पड़ती है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, so what is the process? A program is execution is called as the process and a program is what? It's a sequence of instructions। ठीक है, now friends, अगर हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक प्रोसेस अपने अंदर क्या क्या होल्ड करके रखता है। ठीक है, उस प्रोसेस से रिलेटेड उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज एक डेटा स्ट्रक्चर में जो है फ्रेंड्स सेव होती है। वो डेटा स्ट्रक्चर होल्ड करके रखता है वो प्रोसेस की सारी प्रॉपर्टीज को, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, दैट इज द पीसीबी। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच which keeps the complete information about their process, complete information। ठीक है, and this data structure is called as the process control block, it's a PCB। now what is the complete information related to a process। प्रोसेस से रिलेटेड फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है जो कि पीसीबी होल्ड करके रखता है, वो क्या हो सकती है फ्रेंड्स, प्रोसेस की आईडी हो सकती है। ठीक है, प्रोसेस आईडी एक पर्टिकुलर इंटीजर नंबर प्रोसेस को असाइन होता है। ठीक है, प्रोसेस की स्टेट्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोसेस रेडी स्टेट में रहता है, रनिंग स्टेट में रहता है, ब्लॉक स्टेट में, टर्मिनेट, न्यू, कौन सी स्टेट में जो है वो प्रोसेस रहेगा एक पर्टिकुलर मोमेंट, वो पर्टिकुलर प्रोसेस की जो स्टेट है वो पीसीबी होल्ड करके रखता है। प्रोसेस की प्रायोरिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी कि वो प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है या लो है। काउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, लास्ट जो भी इंस्ट्रक्शन है उसकी इन्फॉर्मेशन सेव करना, सीपीयू रजिस्टर, पीसीबी पॉइंटर्स, जितनी भी प्रोसेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, वो ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो डेटा स्ट्रक्चर है वो अपने अंदर होल्ड करके रखता है। ठीक है, so the data structure required for the complete information of the process, ठीक है, is called as the PCB, that is the process control block। ठीक है, now friends अब हम देखते हैं the process states। this is the state diagram of the process। ठीक है, अगर एक प्रोसेस इनिशिएट होता है तो वो कैसे टर्मिनेट होता है, कौन कौन सी स्टेट से होकर जो है वो गुजरता है, ये हमें देखना है। ओके तो फ्रेंड्स ये स्टेट डायग्राम आपके सामने है, इसमें कुछ स्टेट्स जो हैं वो सर्कल में आपको डोनेटेड हैं, डिनोटेड हैं। अ न्यू, रेडी, रन, टर्मिनेटेड, वेट, ठीक है, या ब्लॉक स्टेट, सस्पेंड वेट एंड सस्पेंड रेडी। ठीक है, इन सब स्टेट्स का यहाँ पे क्या मीनिंग है ये हम आइए समझते हैं इस स्टेट डायग्राम से। तो फर्स्ट स्टेट इज दी न्यू स्टेट। ठीक है, न्यू स्टेट मीन्स हमारा जो प्रोसेस है वो बेसिकली कहीं ना कहीं किसी एक परमानेंट जो स्टोरेज है वहाँ पे पड़ा है। ठीक है, न्यू स्टेट है। ओके, और न्यू स्टेट से हमें उसको क्या लाना है फ्रेंड्स, रैम में लाना है। ठीक है, क्योंकि रैम से ही क्या करेंगे हम, सीपीयू उन सारे प्रोसेस को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। सो यहाँ पे जो है न्यू स्टेट से हम किस में आएंगे, रेडी स्टेट में आएंगे। ठीक है, रेडी स्टेट में बेसिकली कहाँ पे होगा, प्रोसेस जो है रैम स्टेट में होगा, रेडी स्टेट में होगा। रेडी स्टेट का मतलब ये है कि प्रोसेस अब जो है एकदम रेडी है, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए, सीपीयू जिसको एग्जीक्यूशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है न्यू स्टेट का बेसिकली मतलब क्या कि प्रोसेस जो है अभी परमानेंट स्टोरेज में है, उसको हम कैसे कहाँ से लाएँ, हार्ड डिस्क से जो है हम रैम में लेके आए हैं और इस स्टेट को क्या कहेंगे, हम रेडी स्टेट कहेंगे, जहाँ पे रैम में हमारे पास में क्या है, प्रोसेसेस पड़े हैं, एग्जीक्यूशन के लिए एकदम रेडी हैं वो। ठीक है,
और यहाँ पर जो फ्रेंड्स शेड्यूलर काम करेगा, मैं आपको साथ-साथ में फ्रेंड्स शेड्यूलर भी बता रहा हूँ, ठीक है? प्रोसेस के शेड्यूलर्स भी बता रहा हूँ जो कि 3 तरीके के होते हैं। यहाँ पे जो शेड्यूलर काम करेगा फ्रेंड्स वो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है? बेसिकली दिस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है ये जो भी न्यू स्टेट से जो प्रोसेस है, उसको रेडी स्टेट में लाने का काम करेगा, ठीक है? और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ही फ्रेंड्स जो है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को जो है वो होल्ड करके रखता है। क्योंकि यहाँ पे रैम में जितने सारे प्रोसेस होंगे ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोसेस है उतने ही उन प्रोसेसेस को सारे को क्या करेगा सीपीयू उनको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है? तो यहाँ पे जो है इट इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। क्लियर? नाउ फ्रेंड्स दिस रेडी स्टेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे अब क्या होगा कि जो हमारा सीपीयू है, ठीक है? जो रेडी स्टेट में जो प्रोसेस पड़े हैं उनको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए अब बिल्कुल यहाँ से रेडी स्टेट से जो है प्रोसेस लेगा, ठीक है? सो अब वो प्रोसेस कौन से होंगे जिनका शेड्यूलिंग होगी, ठीक है? ये कौन कैसे डिसाइड होगा? बेस्ड ऑन द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। बेस्ड ऑन द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स और यहाँ पे इसको हम कहेंगे क्या? डिस्पैचर या शेड्यूलर। इस टास्क को हम क्या कहेंगे? डिस्पैचर या शेड्यूलर, ठीक है? जो कि हमारे प्रोसेस जो है रेडी स्टेट से कहाँ आएँगे? रनिंग स्टेट में। ये भी प्रोसेस जो है यहाँ पे बेसिकली रैम में ही रहेंगे, ठीक है? प्रोसेस यहाँ पर भी क्या रहेंगे? रैम में ही रहेंगे और फिर उनका फाइनल जो है कंप्लीशन अगर होता है तो वो टर्मिनेशन स्टेट में चले जाएँगे। ठीक है, कहाँ स्टेट में चले जाएँगे फ्रेंड्स? टर्मिनेशन स्टेट में चले जाएँगे, ओके? और फ्रेंड्स यहाँ पे जो शेड्यूलर काम कर रहा है वो है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है? दिस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट पे लाने का काम करता है सारे प्रोसेसेस को, ठीक है? डिस्पैचर भी कह सकते हैं, शेड्यूलर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस वो प्रोसेस जो है यहाँ पर आएँगे रनिंग स्टेट में जिनकी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से वो डिसाइड होंगे कि कौन से प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आएँगे, ठीक है? अब देखिए फ्रेंड्स कि न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आया, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आया, फिर अगर उनका फाइनल कंप्लीशन अगर हो जाता है तो वो टर्मिनेट हो जाएँगे, ठीक है? एक ये पॉसिबिलिटी हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो सकती है फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि ये तो एक सिंपल टास्क हुआ जिसमें नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग हुई। क्या हुई? नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग जिसमें से रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में गया, रनिंग स्टेट से उसका क्या हो गया? टर्मिनेशन हो गया। ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? प्रिएम्पशन नॉन प्रिएम्प्टिव नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग हो गई, जिसके अंदर कोई भी दूसरा प्रोसेस क्या हुआ? टेक ओवर नहीं किया किसी अदर प्रोसेस को जो कि वो उसका ऑलरेडी रनिंग चल रही है। ठीक है? तो ये नॉन प्रिएम्प्टिव अप्रोच हो गई। अब एक यहाँ पे और क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए एक प्रोसेस को जो है वो सीपीयू रन कर रहा है, ठीक है? एंड इन बिटवीन उससे हाई प्रायोरिटी का जो कोई प्रोसेसर है, कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेसर है, उसने रनिंग स्टेट में जो भी प्रोसेस एग्ज़ीक्यूट हो रहा है उसको टेक ओवर कर लिया। उसने कहा कि नहीं भई अब तुम इतना ही एग्ज़ीक्यूशन करो, मैं पहले एग्ज़ीक्यूट करूँगा क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ज़्यादा हाई है। मेरी प्रायोरिटी ज़्यादा हाई है। तो इस केस में क्या होगा कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस का कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी क्या हो जाएगा, वो सस्पेंड हो जाएगा और कहाँ आ जाएगा वापस रेडी स्टेट में आ जाएगा। तो एक तो क्या हुआ रीज़न रेडी स्टेट में आने का कि बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी अगर हाई प्रायोरिटी का प्रोसेसर, ठीक है? हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस अगर यहाँ पे आ जाता है, तो वो लो प्रायोरिटी के प्रोसेस को क्या कर देगा? टेक ओवर कर देगा। लो प्रायोरिटी का प्रोसेस अब कुछ टाइम के लिए टर्मिनेट हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा और रेडी स्टेट में आ जाएगा। ये पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी कि टाइम क्वांटम। ठीक है, टाइम क्वांटम जो कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में हम अप्लाई करते हैं। कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हमने कहा कि वो 2 नैनोसेकंड या 2 मिलीसेकंड्स के लिए ही एग्ज़ीक्यूट हो सकता है। जैसे ही उसका वो टाइम क्वांटम जो है पूरा हुआ, टाइम क्वांटम जैसे ही पूरा हुआ तो वो रेडी स्टेट में आ गया और दूसरा प्रोसेस अब जो है वो एग्ज़ीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है? तो ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रनिंग स्टेट से जो है वो रेडी स्टेट में आ जाए। पहली क्या हो सकती है कि हाई प्रायोरिटी का अगर प्रोसेस आ जाए, दूसरा हो सकता है कि टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग हम शेड्यूलिंग कर रहे हों तो, ठीक है? तो ये शेड्यूलिंग कैसी हो गई? ये हो गई प्रिमिटिव शेड्यूलिंग।
कैसी हो गई? प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, जहाँ पे हाई प्रायोरिटी का अगर प्रोसेस आ जाता है, तो वो लो प्रायोरिटी के प्रोसेस को जो है वो टेम्परेरी सस्पेंड कर देगा और अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेगा। लेकिन नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होगा कि एक प्रोसेस अगर सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जब तक उसका कंप्लीशन नहीं हो जाता, दूसरा प्रोसेस उसको टेक ओवर नहीं कर सकता है। ठीक है? तो अगर हम स्टेट चलें, तो नॉन प्रिमिटिव, अगर वापस रनिंग रेडी स्टेट में आ जाए, तो वो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग हो गई। ओके? तो यहाँ पर जो काम करेगा शेड्यूलर वो कौन-सा है फ्रेंड्स? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है? वो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है देखें आप। जैसे मान लीजिए ये भी जो प्रोसेस यहाँ पे पड़े हैं रैम में ही पड़े हैं, ठीक है? अब हुआ क्या कि कोई प्रोसेस ने कहा कि मुझको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस करनी है। कोई अदर फाइल से डेटा जो है मुझे लेके आना है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी है, मॉनिटर को एक्सेस करना है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जो उसको पूरी करनी है। तो यहाँ पर जो है सीपीयू ने कहा कोई बात नहीं, आप ये इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकते हैं, आपको वेटिंग स्टेट में जाना पड़ेगा। ठीक है, वेटिंग स्टेट कह दीजिए या ब्लॉक स्टेट कह दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रैम से वापस कहाँ आया? वेटिंग स्टेट में आया या ब्लॉक स्टेट में आया। क्यों? क्योंकि उसको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट क्या करनी थी? प्रोसेस करनी थी। एक तरह से कहा जाए तो ये भी हमारा रैम है, ठीक है? क्यू क्यू वाला पार्ट है, ठीक है? ओके, तो वेटिंग स्टेट में आ गया, ब्लॉक स्टेट में आ गया। एक ये पॉसिबिलिटी हुई, ठीक है? और जब उसका इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वो वापस अपने रेडी स्टेट में आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट आई। एक और रिक्वेस्ट क्या आई मान लीजिए कि जैसे ये सारा काम रैम में ही हो रहा है, ठीक है? तो रैम में ऐसे बहुत सारे प्रोसेस आए, ठीक है? ऐसे P1, P2, P3 ऐसे बहुत सारे प्रोसेस आए, जिनको क्या करना था इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस करनी थी। तो सीपीयू ने क्या किया सारे प्रोसेसेस को, ठीक है, वेटिंग स्टेट या ब्लॉक स्टेट में भेजना शुरू कर दिया। अब जब वेटिंग स्टेट या ब्लॉक स्टेट में भेजना स्टार्ट किया तो कहीं न कहीं जाकर ये भी रैम क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। अगर रैम फुल हो गई तो हम यहाँ पर जो है मैक्सिमम प्रोसेसेस को नहीं रख सकते हैं। तो हुआ क्या कि ये जो रैम का जो एरिया है, ठीक है? इसको फ्री करने के लिए यहाँ पर एक और शेड्यूलर काम करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज़ द मीडियम टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है? ये मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, जो भी वेटिंग स्टेट में जो पड़े हुए जो प्रोसेसेस हैं, उनको सस्पेंड कर देगा, कौन-सी स्टेट में? सस्पेंड वेट स्टेट में। और बेसिकली ये सस्पेंड कहाँ करेगा? इसकी हार्ड डिस्क में। कहाँ करेगा? हार्ड डिस्क में कर देगा। वो कहेगा भाई रैम में जगह नहीं है, आप अपना जो भी काम करना है, वो आप हार्ड डिस्क में कर लें। तो अब ये जो एरिया है सस्पेंड वेट वाला, ये कौन-सा होगा? हार्ड डिस्क वाला एरिया होगा। तो इनके बीच में जो वेटिंग स्टेट से लेकर हार्ड डिस्क तक जो आने का जो प्रोसेस है, ये कौन करेगा? मीडियम टर्म शेड्यूलर करेगा। कौन करेगा? मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है? जैसे ही यहाँ पे काम हुआ, ठीक है? ये सस्पेंड हो गया, उसने कहा भई नहीं रैम में नहीं, आप परमानेंट स्टोरेज में करिए, ठीक है? अगर मान लीजिए इसका काम हो जाता है, तो वापस ये क्या हो जाएगा? रिज़्यूम हो जाएगा, ठीक है? और वेटिंग स्टेट से अगर वापस यहाँ पे इसका भी काम हो गया, तो ये कहाँ चला जाएगा? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो रेडी स्टेट में चला जाएगा, ठीक है? अब आप देखिए कि एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये वाली भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सस्पेंड रेडी स्टेट। सस्पेंड रेडी स्टेट का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो कि रेडी स्टेट में हैं, ठीक है? और आप उनको जो है वापस से परमानेंट स्टोरेज में लेके आना चाहते हैं, लाइक हार्ड डिस्क, ठीक है? तो यहाँ पर जो स्टेट होगी वो कौन-सी होगी? सस्पेंड रेडी स्टेट। ये तो है सस्पेंड वेट स्टेट जो कि जो ब्लॉक्ड जो प्रोसेसेस हैं, वेटिंग जो प्रोसेस हैं, उनको सस्पेंड वेट में लाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि कुछ ऐसे भी प्रोसेसेस हैं, जो कि हमें रन नहीं करके उनका जो है एग्ज़ीक्यूशन नहीं करके उनको वापस जो है हम हार्ड डिस्क में भेजना चाहते हैं, उसको कुछ सस्पेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक और स्टेट काम करेगी दैट इज़ द सस्पेंड रेडी स्टेट। अभी जो सस्पेंड रेडी स्टेट है, ठीक है? यहाँ पर भी जो शेड्यूलर काम करेगा वो कौन करेगा फ्रेंड्स? मीडियम टर्म शेड्यूलर काम करेगा, ठीक है? मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है? क्योंकि देखिए हार्ड डिस्क से जो इंटरेक्शन करना है वो मीडियम टर्म शेड्यूलर ही करेगा, ठीक है?
तो अगेन सस्पेंड एंड रिज्यूम, अगर रेडी स्टेट से अगर उसका जो है हो गया कि उसको परमानेंट हार्ड डिस्क में ही हमें भेजना है तो सस्पेंड हो जाएगा, और वापस से उसने अगर काम हो गया उसका तो वापस रिज्यूम हो जाएगा और रेडी स्टेट में आ जाएगा। रेडी स्टेट में आने के बाद में अगर उसकी शेड्यूलिंग हो जाती है तो वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। ठीक है? तो देखें आप कि ये पूरा जो है एक स्टेट डायग्राम है कि प्रोसेस का एग्ज़ीक्यूशन कैसे स्टार्ट होता है और उसका फाइनल टर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है? और यहाँ पे कौन-कौन से शेड्यूलर कब कौन-सी स्टेट में काम करते हैं। ठीक है? तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस स्टेट डायग्राम। क्लियर? अब हम आते हैं किसके ऊपर? शेड्यूलर के ऊपर, दैट इज द प्रोसेस शेड्यूलर, एंड फर्स्ट शेड्यूलर इज द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज आल्सो नोन एज द जॉब शेड्यूलर। क्या कहेंगे उसको? जॉब शेड्यूलर कहेंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है दैट chooses a process from the pool, a secondary storage area, hardest storage area, and keep all the processes in the रेडी स्टेट। कहाँ पे लेके आएगा? प्राइमरी मेमोरी रेडी स्टेट में लेके आएगा। हार्ड डिस्क से कहाँ पे? प्राइमरी मेमोरी में, ताकि सारे जो प्रोसेस हैं उनका क्या हो सके? एग्जीक्यूशन हो सके सीपीयू के थ्रू। ठीक है? एंड इट मेनली कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग में जैसे हमने देखा था कि मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग इन सब का मतलब क्या है, तो प्लीज़ जो इसके जो पिछले वाले जो वीडियो हैं इस सीरीज़ में, ओएस की वीडियो सीरीज़ में, आप वहाँ जाकर देखें। मैंने आपको मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग इन सब के बारे में बताया है। ठीक है? तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि हू मेनली कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, तो आप क्या जवाब देंगे? इट्स अ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ द जॉब शेड्यूलर। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट शेड्यूलर की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट शेड्यूलर इज़ द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के बारे में मैंने आपको बताया था, बेसिकली इट्स द शेड्यूलर, सीपीयू शेड्यूलर, और इसको हम क्या कहेंगे? डिस्पैचर भी कह सकते हैं। ठीक है? इट सेलेक्ट्स द जॉब फ्रॉम द रेडी क्यू एंड पुट इट into the CPU for the execution in the running state। ठीक है? ये क्या करेगा बेसिकली फ्रेंड्स कि जो जॉब्स जो हैं उसको रेडी क्यू में, जो भी जॉब्स है उसको रेडी क्यू से सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए भेजेगा, किसमें? रनिंग स्टेट में। ठीक है? अब इसके अंदर होगा क्या फ्रेंड्स? एक प्रॉब्लम आती है, दैट इज द कॉल्ड इज द स्टारवेशन। स्टारवेशन के बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यहाँ पे यूज होती है फ्रेंड्स कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, कि बहुत सारी जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है उसको मैं एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको बताऊँगा। और एक जो प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज़ होती है उसको हम कहते हैं स्टारवेशन प्रॉब्लम। इफ द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मेक्स सम मिस्टेक व्हाइल सेलेक्टिंग द जॉब। ठीक है? कोई ऐसा एक जॉब है, जैसे कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या होता है कि जॉब का एग्ज़ीक्यूशन चल रहा ही चल रहा है। ठीक है? और एक जॉब जो है वेटिंग स्टेट में जो है वो रह रहा है, उसका कभी एग्ज़ीक्यूशन आ ही नहीं रहा है, वो उसको कभी रनिंग स्टेट मिल ही नहीं रही है। तो ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? स्टारवेशन। क्या कहेंगे उसको फ्रेंड्स? स्टारवेशन। ठीक है? तो स्टारवेशन में क्या होगा कि अगर उसको रनिंग स्टेट मिले ही ना, सीपीयू मिले ही ना एग्ज़ीक्यूशन के लिए, तो वो हमेशा स्टारवेशन स्टेट में ही रहेगा, क्योंकि उसको सीपीयू मिल ही नहीं रहा है। ठीक है? एक हाई प्रायोरिटी का प्रोसेसर हमेशा एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, लो प्रायोरिटी के प्रोसेसर को जो है सीपीयू मिल ही नहीं रहा है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज़ द स्टारवेशन प्रॉब्लम। क्लियर? तो इट मे अराइज़ इन द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ये कहाँ अराइज़ होगी फ्रेंड्स? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में। और लास्ट शेड्यूलर जो कि मैंने आपको बताया था, दैट इज़ द मीडियम टर्म शेड्यूलर, बेसिकली केयर ऑफ द स्वैप इन, स्वैप आउट प्रोसेस। ठीक है? केयर ऑफ द स्वैप्ड इन एंड स्वैप्ड आउट प्रोसेस, स्वैप्ड आउट प्रोसेसेस। इफ द रनिंग स्टेट प्रोसेस, ठीक है, नीड सम इनपुट आउटपुट टाइम फॉर कंप्लीशन, देन देयर इज नीड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम रनिंग टू अ वेटिंग स्टेट। डायग्राम में हमने देखा था कि अगर जो प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, उनको कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसको कंप्लीट करना है, तो वो जो रनिंग स्टेट में जो प्रोसेस है, उनको वेटिंग स्टेट में लाना। ठीक है? वेटिंग स्टेट में लाना, और वेटिंग स्टेट में जो अगर प्रोसेसेस हैं, उनको किसी न किसी हार्ड डिस्क में जो है ट्रांसफ़र करना, ताकि वो क्या हो सकें? सस्पेंड हो सकें, किसमें? ब्लॉक्ड स्टेट में। तो ये सारा जो काम है ये किसका है? मीडियम टर्म
शेड्यूलर का। ओके, इट रिमूव्स द प्रोसेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू मेक अ रूम फॉर द अदर प्रोसेसेस। ऑब्वियस सी बात है कि अगर अदर प्रोसेस का भी एग्जीक्यूशन होना होगा, क्योंकि जो जिनका कंप्लीशन हो रहा था उनको कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना था, इसलिए उन सारे प्रोसेसेस को हमने कहा कि आप वेटिंग स्टेट में चले जाइए। तो ये कौन लेके जाएगा? मीडियम टर्म शेड्यूलर लेके जाएगा। ठीक है, सच प्रोसेसेस आर स्वैप्ड आउट प्रोसेसेस एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज द स्वैपिंग ऑपरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? स्वैपिंग ऑपरेशन। ठीक है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग द प्रोसेस। जितना भी सस्पेंड और रिज्यूम होने का जो काम है वो कौन करेगा? मीडियम टर्म शेड्यूलर करेगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल कौन करेगा? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस कौन करेगा? मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है, दिस स्वैपिंग इज नेसेसरी टू हैव अ परफेक्ट मिक्स ऑफ प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू। यहाँ पे स्वैपिंग क्यों जरूरी है फ्रेंड्स? क्योंकि अगर हमारे रैम में बहुत ज्यादा प्रोसेसेस होंगे, ठीक है, ब्लॉक्ड स्टेट वाले भी होंगे, रनिंग स्टेट वाले भी होंगे, रेडी स्टेट वाले भी होंगे, तो उन सब का अगर वो रैम में होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते सीपीयू का, तो इसलिए यहाँ पे स्वैपिंग जो टास्क है वो ज़रूरी हो जाता है। तो इससे क्या हो गया? मल्टी जो प्रोग्रामिंग है वो रिड्यूस हो गई। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। इसके थ्रू मीडियम टर्म शेड्यूलर के थ्रू। तो कभी-कभी ये नेसेसरी हो जाता है, ठीक है? दिस इज़ नेसेसरी टू हैव द परफेक्ट मिक्स ऑफ प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू। रेडी क्यू में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस हों, ठीक है? उनका परफेक्ट मिक्सचर हो। अगर वो नहीं होगा, स्वैपिंग अगर परफॉर्म नहीं होगी, तो रेडी क्यू में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस नहीं आ पाएँगे। तो यहाँ पे कहीं न कहीं जाके क्या हो जाता है कि डिग्री ऑफ जो मल्टी प्रोग्रामिंग है, वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। ठीक है? तो फ्रेंड्स ये थे तीनों शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर। इसको मैंने आपको स्टेट डायग्राम में भी इंडिकेशन करके बताया कि कब कौन से शेड्यूलर कहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है? तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। ठीक है, आज के वीडियो से हमने सीखा कि व्हाट इज द प्रोसेस। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बेसिकली होता क्या है? ठीक है, स्टेट डायग्राम एंड द शेड्यूलर्स। ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलर्स। आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारे आज का कंसेप्ट है ये फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।